यरूशलेम की वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवाओं में एक भारी सन्नाटा था, जैसे कुदरत अपनी सांसें रोककर किसी महाप्रलय का इंतजार कर रही हो। इसी धुंधलके में गेतसेमनी के बगीचे में एक ऐसा मंजर उभर रहा था जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। वहाँ खड़ा था वह शख्स जिसने 3 साल तक रोशनी के साथ सफर किया, जिसने चमत्कार देखे, जिसने प्रेम की भाषा सीखी, पर अफसोस जिसका दिल आज अंधेरे की गिरफ्त में था। यहूदा इस्करियोती। उसके हाथ में कपड़ों की एक पोटली थी जिसमें रखे चांदी के 30 सिक्के हर कदम पर एक डरावनी खनक पैदा कर रहे थे। जैसे जैसे मशालों की आग पेड़ों के बीच नाचने लगी, सैनिकों के जूतों की चाप भारी होती गई। यहूदा आगे बढ़ा। उसने अंधेरे में एक ऐसा संकेत चुना था जो पवित्रता का प्रतीक होता है, एक चुंबन। वह आगे बढ़ा और प्रभु के गाल को स्पर्श किया। वह केवल एक स्पर्श नहीं था, वह वफादारी और गद्दारी के बीच खिंची एक अमिट लकीर थी। उस एक पल में रब्बी कहने वाली जुबान ने मौत का वार किया था। यीशु के शब्द उस रात की खामोशी को चीर गए। यहूदा, क्या तू एक चुंबन के साथ मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उन शब्दों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरे दोस्त को खो देने की तड़प थी। यहूदा ने उन महायाजकों की दी हुई दौलत तो देख ली थी, पर वह उस रूहानी दौलत को नहीं देख पाया जो उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही सैनिकों ने यीशु को जंजीरों में जकड़ा, यहूदा को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वे सिक्के जो कुछ देर पहले जीत की तरह लग रहे थे, अब उसके हाथों को अंगारों की तरह जलाने लगे। उसने अपना गुरु खो दिया था, अपना ईमान खो दिया था और अंततः खुद को भी खो दिया। आज भी गेतसेमनी की वे हवाएं हमसे पूछती हैं कि क्या हम भी दुनियावी ताकतों और छोटे से लालच के लिए उस असीम सत्य का सौदा तो नहीं कर रहे। दोस्तों, यहूदा की यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि सत्ता और पैसा हमें अंधा कर सकते हैं। आज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि उन 30 सिक्कों की चमक ने यहूदा की आत्मा को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया? आपके विचार हमें प्रेरणा देते हैं। इंस्पायरिंग अनसीन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।